नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। इस बार दिवाली सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार नहीं होगा, बल्कि ऑन पैसिव की तरफ से एक और बड़ा तोहफा भी लेकर आएगा। जी हाँ, ओवेरीफाई इस दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दिन आपको बोनस भी मिलने वाला है। यानी एक ही दिन में डबल फायदा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐश आने वाले हैं और हम सभी को खुशियां देने वाले हैं। हर मीटिंग में ऐश सर हमें एक नई दिशा दिखाते हैं, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हम कितनी प्रगति कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर बिल विलियम के वायरल पोस्ट की बात करें तो वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैंने शाम के सत्र में आप सभी को बताया था कि वह जानकारी विश्वसनीय नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहां सभी चीजें होने वाली हैं। यह वास्तविक समाचार नहीं है। वास्तविक जानकारी के लिए हमें अपने अपने नेताओं द्वारा किए गए पोस्ट पर भरोसा करना चाहिए। हमें उनके फेसबुक चैनल या उनके हैंडल पर नजर रखनी चाहिए, या हमारे ओएस को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए ताकि हमें सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अगली बार हम ओवेरीफाई के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कल शाम के वेबिनार में बताया था कि ओवेरीफाई हमारा एक नया उत्पाद है और इसके लिए एक वीडियो भी आई है। हमारे मीडिया के जरिए हमारी कंपनी ने इस तकनीक को कई लोगों के साथ साझा किया है और बहुत सारे एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन एग्रीमेंट पेपरों को पोस्ट में दिखाया गया है और ओवेरीफाई के बारे में बताया गया है कि यह हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आप ओवेरीफाई के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कल शाम का वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। हमें फेक मैसेज के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको कोई फेक मैसेज मिलता है तो आपको उसकी ऑथेंटिक जानकारी के लिए उस स्रोत की जांच करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह साझा किया जा रहा है। हमें उनके हैंडल या फेसबुक पेज पर जाना चाहिए और अपने ओएस को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। अब हम इकोसिस्टम लॉगिन पेज के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास इस विषय पर कई सवाल आए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो वहां कुछ मैसेज दिखाई देते हैं। आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए एक विकल्प मिलता है और नीचे यूज पासवर्ड लिखा होता है। इससे आपको पासवर्ड बनाने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ती। यदि आपको इस तरह का कोई संदेश मिलता है तो उसे आप डिक्लाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। उस पर क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे एक पासवर्ड का विकल्प होगा और ऊपर वह पासवर्ड दिखाई देगा जिसका उपयोग करना है। नीचे यूज पासवर्ड लिखा होगा। इसके बाद नीचे क्रिएट माई ऑन के 3 विकल्प आएंगे। इस स्थिति में आपको भ्रमित नहीं होना है। मैं इसे ग्रुप में भी साझा करूंगा ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो सके। बाद में आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को इस तरह का मैसेज आ रहा है। यह जेड की तरफ से संदेश है, लेकिन हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। अपने ओएस का यूजर आईडी और पासवर्ड वही रखें, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां एक संदेश आता है कि यदि आप मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आपको वहां एक उदाहरण दिया जाएगा और वह ओवेरीफाई के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कल शाम का वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। हमें फेक मैसेज के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको कोई फेक मैसेज मिलता है तो आपको उसकी ऑथेंटिक जानकारी के लिए उस स्रोत की जांच करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह साझा किया जा रहा है। हमें उनके हैंडल या फेसबुक पेज पर जाना चाहिए और अपने ओएस को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। अब हम इकोसिस्टम लॉगिन पेज के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास इस विषय पर कई सवाल आए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो वहां कुछ मैसेज दिखाई देते हैं। आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए एक विकल्प मिलता है और नीचे यूज पासवर्ड लिखा होता है। इससे आपको पासवर्ड बनाने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ती। यदि आपको इस तरह का कोई संदेश मिलता है तो उसे आप डिक्लाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। उस पर क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे एक पासवर्ड का विकल्प होगा और ऊपर वह पासवर्ड दिखाई देगा जिसका उपयोग करना है। नीचे यूज पासवर्ड लिखा होगा। इसके बाद नीचे क्रिएट माई ऑन के 3 विकल्प आएंगे। इस स्थिति में आपको भ्रमित नहीं होना है। मैं इसे ग्रुप में भी साझा करूंगा ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो सके। बाद में आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को इस तरह का मैसेज आ रहा है। यह जेड की तरफ से संदेश है, लेकिन हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। अपने ओएस का यूजर आईडी और पासवर्ड वही रखें, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहां एक संदेश आता है कि यदि आप मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आपको वहां एक उदाहरण दिया जाएगा और वह पूछेगा कि क्या आप इस पासवर्ड का उपयोग करना चाहते हैं। नीचे यूज पासवर्ड लिखा होगा। यदि आपने इसे दबा दिया तो वह आपका नया पासवर्ड बन जाएगा।
जो डिस्प्ले पर दिख रहा है और वहां अपलोड हो जाएगा। या यदि आप अपना खुद का पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट ऑन पासवर्ड का विकल्प चुन सकते हैं। नीचे आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, अन्यथा आपको डिक्लाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आईडी और पासवर्ड पहले से बने हुए हैं, इसलिए अगर किसी भाई या बहन को इस तरह का संदेश मिलता है तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आप इस तरह के संदेशों को डिक्लाइन करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, यह बार बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसके बारे में आप सभी को जानकारी दी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे गल की तरफ से कोई भी नया पासवर्ड बनाने का संदेश आए, आपको उसे डिक्लाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम फाउंडर की बात करें तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ऑन पैसिव में क्या हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि हम फाउंडर हैं या एफिलिएट। दोस्तों, जो हम लोगों ने फाउंडर के रूप में जुड़ाव किया था, निश्चित रूप से हम सभी फाउंडर हैं। हम सभी फाउंडर के साथ साथ एफिलिएट भी हैं। जो लोग एफिलिएट लिंक से जुड़ते हैं वे ग्राहक होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसलिए आप लोगों को इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगली बात करें तो विशेष रूप से जो हम सुनना और देखना चाहते थे, वो माटी सर ने कल के वेबिनार में बताया था कि यह बहुत शानदार रहने वाला है। जो फीडबैक आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर बिल विलियम ने वहां एक पोस्ट साझा किया था, उससे यह स्पष्ट है कि एक सकारात्मक वाइब्रेशन आने वाला है। यह निश्चित रूप से एक सुनामी की तरह हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है, जो हम सब देखना और सुनना चाहते थे। शायद वह सब कुछ अब सही समय पर तैयार हो चुका है। जैसे ही ऐश सर आते हैं, चाहे कल आएं या परसों, वे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह महीना हमारे लिए जीवन में यादगार साबित होने वाला है। दोस्तों, हमें बहुत सारी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। सभी प्रोडक्ट जो हमारी पाइपलाइन में हैं, जैसे कि हमारा कनेक्ट न्यू वर्जन और ओ वेरीफाई, जल्द ही आने वाले हैं। हमने कल ओ वेरीफाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और इसके अलावा भी कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी अकादमी और भी कई प्रोडक्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। हमने कल शाम के वेबिनार में B2B और B2C के बारे में बात की थी। आप सभी जानते हैं कि B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, जबकि B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर है। ये दोनों प्रकार हमारे प्रोडक्ट्स में शामिल रहेंगे। हमें इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि B2B और B2C क्या है, लेकिन एज ए कस्टमर और एज ए फाउंडर, हम सभी जानते हैं कि हम फाउंडर और कस्टमर दोनों हैं। हम फाउंडर भी हैं और एफिलिएट भी हैं, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 1,427,000 लोग अपने कंपनी के लिए लीगल कस्टमर भी हैं। हम लीगल फाउंडर भी हैं। किसी कंपनी के लिए उसका कस्टमर रेशियो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास एक डाटा भी है जिसे हम ऑर्गेनिक डाटा कहते हैं, और यह हमारा इन हाउस और खुद का है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यह एक असली कंपनी है, असली प्रोडक्ट है, और हम सभी असली कस्टमर हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जब कभी हमें फाउंडर, एफिलिएट या कस्टमर कहा जाता है। हम सभी हैं, और अगर हम कुल मिलाकर कहें तो हम अपने आप को फाउंडर्स के रूप में पहचानते हैं। हम सभी ऑन पैसिव का हिस्सा हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने शाम को बताया था कि यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए समर्पित है। यह दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पहली बार इस योजना के तहत सामने आया है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो हमारे द्वारा ऑन पैसिव के CEO श्री इंजीनियर मोहम्मद कमाल की ओर से बच्चों और युवाओं के लिए एक विशेष नए पैकेज के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज की तारीख में हमारे युवा गुमराह हो रहे हैं और उनके विचार बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिदृश्य है उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। आज समाज में जो विकृतियां फैली हुई हैं और बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हम युवाओं को एक सुरक्षित और मजेदार दुनिया देने वाले हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला है और लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज के बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री वास्तव में अरबों डॉलर की है। आप सभी को पता है कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हमें बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो 50 या 60 वर्ष से अधिक के हैं। आज वे भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी एक गेमिंग प्रोडक्ट की आवश्यकता है जिसे हम दुनिया को देने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, हम अद्वितीय हैं क्योंकि हम सभी मानव जाति के लिए सुरक्षित और आनंददायक सामग्री प्रदान करने जा रहे हैं। दुनिया इस पर देखकर खुश हो सकती है। जो संदेश हमें मिल रहे हैं और जो हमारे बैकएंड पर हो रहा है वह वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी चीज है।
ये अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आया है और हम इसे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम अपने आप में एक पहचान रखते हैं। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ रही है और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा इंटरनेट पर ही है। दोस्तों, इंटरनेट पर बेहिसाब पैसा है और अनलिमिटेड इनकम की संभावनाएं हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जो रातों रात वायरल हो गया और अब वह अपनी जगह बना चुका है। वहां पहले से ही बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं और ऐसे में हम एक नई कंपनी ऑन पैसिव के रूप में अपनी पहचान बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी ने मिलकर एक इतिहास रचा है। अगर आज हम इंटरनेट की बात करें तो पूरे इंटरनेट जगत में फैले भ्रष्टाचार और करप्शन का भी जिक्र करना जरूरी है। हम ऐसे विकल्प देने वाले हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में लोगों को एक सुरक्षित अनुभव मिलेगा। आज जब हम डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं तो कई लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका निजी डेटा और व्यक्तिगत जानकारियां बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बेची जा रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कहीं ना कहीं हैकर्स हमारे बैंक खातों को खाली कर रहे हैं और इस भयावह स्थिति में अगर हम दुनिया को एक स्वच्छ और सुरक्षित इंटरनेट वातावरण प्रदान करें तो लोग इसे तुरंत अपनाने वाले हैं। आज तक दुनिया में किसी ने भी भ्रष्टाचार पर खुलकर बात नहीं की है। सिर्फ एक ही कंपनी है जो यह कर रही है। ऑन पैसिव ही एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करती है। आज तक किसी भी कंपनी ने इस तरह से मानवता के उत्थान और मानव जाति के कल्याण की बात नहीं की है। बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं वे इस दृष्टिकोण से नहीं सोचती। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, लेकिन हम एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लाइन में खड़े हैं, यह इंतजार करते हुए कि कब यह अवसर उन्हें मिले ताकि वे इसे तुरंत अपना सकें।